आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं पाषाण कालीन स्थल और उससे संबंधित साक्ष्य का वर्णन लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। पूरा पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त साक्ष्य। पहला, चिरकी। यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो महाराष्ट्र में नेवासा के निकट स्थित है। यहाँ से हस्त कुल्हाड़ी, खुरचनी एवं बेंधक पाए गए हैं। दूसरा, पलवरम। यह मद्रास के पास स्थित एक स्थल है। यहाँ से सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्रथम हैंड-एक्स की खोज की थी। लोहदा नाला। यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से पशुओं के पालतू होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा, हथनौरा। यह स्थल नर्मदा घाटी के होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ से मानव की खोपड़ी मिली है जो भारत में एकमात्र मानव जीवाश्म पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुई है। भीमबेटका। यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है। यहाँ की गुफाओं से औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मिर्ज़ापुर। यह पूर्व पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी के पास स्थित है। यहाँ से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन स्थल से प्राप्त साक्ष्य जो निम्नलिखित है। पहला, बागोर। यह मध्यपाषाण कालीन स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण कालीन का सबसे बड़ा स्थल है। बगही खोर। यह से मध्यपाषाण कालीन स्थल के उपकरण, हस्तनिर्मित मृदभांड, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़। आदमगढ़ भी यह मध्य प्रदेश में स्थित है और राजस्थान में स्थित बागोर। यहाँ से पशुओं को पालतू बनाने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ और बागोर से पशु पालतू का बनाने का प्रथम साक्ष्य मिले हैं। यह लगभग 5000 ईसा पूर्व पशुओं को पाला जाता था। चौपानी मांडो। यह स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यह स्थल पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के संक्रमण काल स्थल है। यहाँ मध्यपाषाण कालीन स्थल से विश्व में सबसे पहली मिट्टी के बर्तन बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़। यह वर्तमान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कच्ची ईंट की आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावे यहाँ खेती के भी प्रथम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म खेती के प्रमाण मिले हैं। बुरझोम। भारत के कश्मीर में स्थित यह स्थल, यहाँ गड्ढे वाले घर का प्रमाण मिला है। 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन द्वारा इनकी खोज की गई थी। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। गुप्त कराल। यह स्थल भी कश्मीर में स्थित है। यहाँ भी गड्ढे के घर मिले हैं। इसके अलावा कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त पठार एवं अस्थि की हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड, सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने मिले हैं। महादहा। यह स्थल उत्तर प्रदेश स्थित है। यहाँ गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा धान, जौ की खेती एवं पशु बारह के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा। यह स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 65,000 ईसा पूर्व धान की खेती का प्रमाण मिला है जो विश्व में पहला धान की खेती का साक्ष्य है। यहाँ विश्व में सबसे पहले यही खेती की गई थी।
सगन कल्लू, यह नवपाषाणकालीन स्थल कर्नाटक के मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले के प्रमाण मिले हैं। ये टीले पशुवाड़ों के स्थल है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ मृत भांड नहीं मिले हैं। पिकली हल, यह स्थल कर्नाटक में स्थित है। यहाँ के नवपाषाणकालीन निवासी पशुपालन करते थे। ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, बैल को भी पालते थे। यहाँ से राख के ढेर का भी प्रमाण मिला है। निवास स्थान दोनों मिले हैं। चौपानी मांडो, यह स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी, ज्यामिति आकार के पाषाण उपकरण और हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सारूतारू, यह नवपाषाणकालीन स्थल असम के गुवाहाटी में स्थित था। यहाँ उत्खनन से आदम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में अस्थियाँ और सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा, गेंडा आदि पशुओं से परिचित थे। ये लोग बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। इसके अलावा ये लोग धान में मसूर, गेहूँ आदि की कृषि करते थे। दाऊजली, यह नवपाषाणकालीन स्थल है जो असम में स्थित है। यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपल्ली, यह स्थल तमिलनाडु में स्थित है। जहाँ शिल्प निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सिलवट्टे, हड्डी की सुई, मृदभांड, चित्रकारी बनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोग यहाँ के पशु भी पालते थे। जलीलपुर, यह स्थल पाकिस्तान में स्थित था। यहाँ से मछली पकड़ने का साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पक्की मिट्टी के गुहिका जाल जो थे, पक्की मिट्टी के गुहिका के मिली है। मछली पकड़ने के जो जाल थे पक्की मिट्टी की गुहिका के मिली है। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।